नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। स्वेट मार्डेन ने लिखा है, संसार में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो धन के लिए अपने आप को बेचते नहीं, जिनके रोम रोम में ईमानदारी भरी हुई है, जिनके भीतर सत्य का दीपक प्रकाशित है, जिनकी अंतरात्मा दिग्दर्शक यंत्र की सुई के समान एक उज्ज्वल नक्षत्र की ओर देखा करती है, जो सत्य को प्रकट करने में क्रूर राक्षस का सामना करने में नहीं डरते, जो कठिन कार्यों को देखकर हिचकिचाते नहीं, जो अपने नाम का ढिंढोरा पीटे बिना ही साहसपूर्वक काम करते जाते हैं। मेरी दृष्टि में वे ही चरित्रवान आदमी हैं। हमारी प्रगति की सीमा हमारे चरित्र का स्तर ही निर्धारित करने में सहायक होगी। चरित्र ही अन्य संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन की स्थायी सफलता का आधार मनुष्य का चरित्र ही है। यदि इसके बिना किसी प्रकार सफलता पा भी ली गई तो टिकाऊ नहीं होगी। जीवन की अंतिम सफलता चरित्र पर ही आश्रित है। संपूर्ण जीवन कार्य, व्यवहार, विचार, मनोभावों की निर्मलता से ही हमारे चरित्र का गठन होता है। अपने मनोभाव, चेष्टाओं पर अपना नियंत्रण रखना, बुराइयों को छोड़कर जीवन में अच्छाइयों को महत्व देना आत्म संयम है। दूसरों की भलाई के लिए अपनी सुख सुविधा छोड़ना आत्मत्याग है। जीवन शोधन, परमार्थ एवं अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ना अध्यवसाय है। जिसके जीवन में इस त्रिवेणी का संगम होता है, वह सहज ही चरित्र की पवित्रता प्राप्त कर लेता है। कड़ी मेहनत से धन कमा सकते हैं, वाक चातुर्य के बल पर नेतागिरी मिल सकती है, किंतु इन विभूतियों के बावजूद भी चरित्रवान नहीं हो सकते यदि संयम, आत्मत्याग और अध्यवसाय न हो। चरित्र स्वार्थ पर नहीं, परमार्थ पर जीवित रहता है। यदि हमारी सामर्थ्य तथा धन के सदुपयोग से दूसरे जरूरतमंद लोगों का भला न हो तो सब सामर्थ्य बेकार। अतः चरित्रवान होने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपनी शक्ति से, विवेक से दूसरों के काम आ सकें। इसके साथ ही मानव जीवन का लक्ष्य है व्यष्टि के स्तर से उठकर समष्टि के स्तर तक आत्मभाव बढ़ाना। मानव एक सामाजिक प्राणी है। यदि आजीवन हम अपना समय अपने स्वार्थ तथा अपने अहंकार रक्षण में ही लगाए रखें तो यह स्वार्थपूर्ण जीवन होगा। चरित्र आदमी का अनमोल धन है, इसकी हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। हमारे भौतिक साधन किसी कारणवश आज नहीं है तो कल हो जाएंगे, लेकिन यदि प्रभाववश अपने चरित्र को गिरा दिया तो पुनः वह स्तर पाना असंभव है। देखा यह गया है कि धन मान मर्यादा और यश उस व्यक्ति के पीछे चलते हैं जिनका चरित्र बल सुदृढ़ है। साधनहीन सच्चरित्र व्यक्ति को विश्वासपूर्वक सभी सहयोग करते हैं। यदि उस पर किसी प्रकार की आपत्ति आती है तो अनेक सहायक मिल जाते हैं, किंतु दूसरी ओर एक चरित्रहीन के अपने भी पराये हो जाते हैं। राम की सीता का हरण हुआ, अनेक बंदर भालू जान पर खेल कर लड़े, किंतु नीति विहीन रावण का अपना सगा भाई विभीषण साथ छोड़ गया। समाज भी आदर्श उन्हीं को मानता है जो निष्ठापूर्वक चरित्र की रक्षा करते हैं। सभी अपने बच्चे का नाम राम, लक्ष्मण, कृष्ण, हनुमान या युधिष्ठिर रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जो रावण, कंस या दुर्योधन रखे। आचरणहीन व्यक्ति समाज में उन्नति नहीं कर सकते। भले ही कुछ देर के लिए संपत्ति खड़ी कर ले, सहयोगियों की एक लंबी जमात बना ले, किंतु भीतर से सदैव खोखले रहेंगे। मनोबल हमेशा गिरा रहेगा। आनंद, उत्फुल्लता, निर्भयता, आत्मनिर्भरता और संतोष के लिए हमेशा तरसते रहेंगे। कुछ देर के लिए प्रतिष्ठा भी भले मिल जाए, किंतु पर्दाफाश भी देर या सवेर होगा ही। सबसे पहले तो अपनी भीतर की अंतरात्मा ही परेशान किए रहेगी। छोटी छोटी गलतियां भी भयंकर परिणाम दिखलाएंगी। परिणामतः बेचैनी और अकुलाहट बनी रहेगी। अतः चरित्रहीन व्यक्ति समाज से डरेगा, परिवार से डरेगा, यहाँ तक कि अपने आप से भी डरेगा। इस डर के भूत के पीछा छुड़ाने के लिए ही ऐसे लोग घोर व्यसन के शिकार होते देखे जाते हैं। उनका मन सदैव अशांत रहता है। दूसरी ओर चरित्रवान सदा उत्फुल्ल रहेगा। निर्भयता उसके रोम रोम से टपकेगी। उसे चारों ओर संतोष ही संतोष दिखलाई देगा। आपत्ति काल में जब साधारण लोग घबरा जाएंगे तो वह मुस्कुराता रहेगा। यह तथ्य है कि सुख या दुख आता और जाता रहता है, मगर वह न दुख में उद्विग्न होगा और न सुख में इतराएगा।
मानव जीवन की सार्थकता उज्ज्वल और उच्च चरित्र से होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के भागीदार वे होते हैं जिनमें चरित्र बल होता है, जिस पर सभी लोग विश्वास करते हैं। ऐसे ही लोगों की साख औरों पर पड़ती है। पर उपदेश तो वाक चातुर्य के बल पर भी कर सकते हैं, किंतु दूसरों को प्रभावित और सद्मार्ग पर लाने का काम केवल चरित्रवान ही कर सकते हैं। सद्विचारों और सत्कर्मों की एक रूपता को ही चरित्र कहते हैं। जो अंदर से छली कपटी क्रूर हैं तथा दिखलाने के लिए सज्जन बने हुए हैं, वे कभी भी चरित्रवान नहीं बन सकते। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखते हैं और उन्हें सत्कर्मों का रूप देते हैं, उन्हीं को चरित्रवान कहा जा सकता है। संयत इच्छा शक्ति से प्रेरित सदाचार का नाम ही चरित्र है। समाज का सौंदर्य, सुख और शांति चरित्रवान व्यक्तियों के द्वारा ही स्थिर रहती है। दुष्चरित्र और दुराचारी से सभी भयभीत रहते हैं। उनके पास आने में लोग लज्जा और संकोच अनुभव करते हैं। जो भी उनके संपर्क में आता है, उसे ही वे अपने दुष्कर्मों की आग में लपेट लेते हैं। ऐसी समाज दुख, कलह और कटुता से झुलस कर रह जाता है। अनेक प्रकार की भौतिक संपत्तियां व सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त होते हुए भी लोगों को शांति उपलब्ध नहीं होती। अधिकतर लोग कुड़ कुड़ कर जीवन बिताते रहते हैं। यह सब चारित्र का न्यूनता के कारण ही होता है। जिन देशों में स्त्री पुरुषों के बीच की शील मर्यादाएं निश्चित नहीं हैं, वहाँ भारी विशृंखलता पाई जाती है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति कम अस्त व्यस्त नहीं हुई। इसके दुष्परिणाम स्वरूप ही स्वास्थ्य की दुर्दशा, अशक्तता, अपहरण, हत्या एवं आत्महत्याएं आए दिन समाज में होती हैं। सदाचार की सीमाएं जब तक निर्धारित न होंगी और दुराचार पर जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा, तब तक समाज में सुख शांति और व्यवस्था का स्थापित होना प्रायः असंभव ही है। भीतर बाहर से पवित्र रहने, शुद्ध आचरण करने, श्रेष्ठ पुस्तकों का स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, पुरुषार्थ, आत्मिक प्रसन्नता के आधार पर ही मनुष्य की उन्नति संभव है। आत्मनियंत्रण, संयम और संभाषण से न केवल अपने को वरन अपने पास पड़ोस और संपर्क में आने वालों को भी सुख मिलता है। मानवता का विकास भी इसी से संभव है कि हम दूसरों को अपने जैसा समझें तथा उनके साथ भी सद्व्यवहार करें। चरित्र के धनी लोगों से ही सद्प्रेरणाएं समाज को मिलती हैं। चरित्रवान बनने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति जगाएं, तब संयम और धैर्य से आत्मा को बलवान बनाएं। मन में बुरे विचार आने से रोकें। कठिनाइयों से कतराएं नहीं, उनसे सामना करें। तभी चरित्रवान बनने की कल्पना साकार होगी। श्रेष्ठता ही आत्म शांति का एकमात्र आधार है। धन्यवाद।